अहम सबूत इकट्ठा किए। पुलिस ने कहा कि प्रेम प्रसंग का मामला है, ये बात सच है? हमको ये नहीं पता, सिर्फ इतना पता चला इसी गांव के जरिए कि बोल रहे घर से बुला के ले गए, बोले कि कौन बुला के ले गया? उसके जो गटई काटा सनी, कहाँ का रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं, बाजू में रहते हैं। पर बुरा हाल है। लेकिन सुल्तानपुर में इतनी भयभीत घटना होने के बाद आप दंग रह जाएंगे। एक युवक की दिन दहाड़े धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है। सुल्तानपुर पुलिस इस पर अभी पूरी तरह से जांच कर रही है। ये कल की घटना मैं आपको दिखा रहा हूँ। सुल्तानपुर तो कोतवाली देहात के अंतर्गत आता है। देखिए गांव वाले इकट्ठा है, घर में काफी कोहराम मचा हुआ है। क्या करता था लड़का? सुल्तानपुर जिले में युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है। हालांकि पुलिस इस पहलू पर जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया ये प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। सुल्तानपुर जिले के एक कुटिया गांव है जो कोतवाली देहात के अंतर्गत आता है। युवक अपने घर से निकलता है और बदमाशों का कहर इस कदर बरपा कि युवक पर धारदार हथियार से हमला करके उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस घटना के बाद से पूरे परिवार में, पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। तो सीधा हम उस परिवार वाले के पास पहुंचे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो लड़का कौन था और वो लड़का कहाँ जा रहा था और लड़के से क्या किसी से दुश्मनी थी। तो हमारे साथ परिवार वाले हैं, हम सीधा परिवार से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रुक जाइए। हीरावती। जिसके ऊपर हमला हुआ है, जो युवक मरा है, वो क्या नाम था उसका? अनुज। किसी से कोई दुश्मनी? किसी से नहीं था, खाली एक ही दिन दुश्मनी भाई, उसी दुश्मनी में मरवा दिया ये लोग। किससे दुश्मनी? ये बगल वाला नंदू के घर से। नंदू का घर है सनी है। वो लड़का घर से निकला, कहाँ जा रहा था? वो लड़का को घर से बुला के लेके गए, उधर पीछे कुल्हाड़ी लिए थे। मेरा लड़का नहीं देखा, कान में लीड डाला था। अच्छा। उसके बाद वो चलते चलते वो पीछे से मार दिया, उसके गटई कट के बह निकल गई। उसके बाद दिलीप तिवारी है, प्रधान के सार हैं, सगा सार नहीं है, बहरोली के रहने वाला है। उसके बाद वो आया, पुलिस आया कि नहीं आया, वो जल्दी से एम्बुलेंस पे लाद के लेके कहाँ रखा, रात भर गायब कर दिया लाश। उसके बाद जब हमारे नात बात रिश्तेदार लोग उसको शासन डाले, सुबह में उसका लाश पता लगा, तो वो पुलिस चीर घर गई है। अभी हमारा लड़का का पता नहीं मिला, हम देखे नहीं है। यही सूरज जो सनी मारा, नंदू के घर के दिलीप तिवारी, 3 लोग 4 मारे। दिलीप तिवारी का नाजायज संबंध उसकी लड़की से है, वो लड़की के साथ घर में सोया था। मेरे लड़के को बुलाया कि दरवाज़ा खोल दो, उसको बचाने गया मेरा लड़का। उसके बाद उसके लड़की का भाई मेरे लड़के को गटई काट दी। दिलीप तिवारी उधर से सामने से बैठ के लख रहे थे, उसका गटई जब कट गया तब दिलीप आया सामने, लेके तुरंते भाग गया। हमारे लड़के परिवार वालों का कुछ लोग हैं अज्ञात, जिनको नाम लेकर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन इस घटना के बाद से पूरे गांव सदमे में है। आप कौन है? उस लड़के की आप कौन है? यही भैया। कौन है लड़के की आप? मौसी यही माँ भैया। वो लड़का यहीं रहता था? यहीं रहता बहन माँ भैया। क्या करता था लड़का? सतवा जौन मारे सुई सतवा ले रात रहा हमारे भैया का कटैया काट के मारी मेरे भैया को। पुलिस आई थी? पुलिस कुछ ना की, का की पुलिस ओका छोड़ा। पुलिस ने कुछ अज्ञात लोगों को उठवाया है ना? कुछ ना की, का वही पारा बाटन पुलिस हुआ, कुछ पता नहीं ना भैया कहाँ बाटन। अभी डेड बॉडी कहाँ है? अरे मोर भैया पता नहीं ना। पोस्टमार्टम में गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाँ में गई है, पोस्टमार्टम अभी नहीं आई है। भैया कल 2 बजे के बाद या ना आया। दिलीप तिवारी के साथ में अनुज रहता था, 5 साल से रहता था। उसके बाद प्रधान मेरे को बोला
कि उसको साथ छोड़ा दो, वो छिनारा कर रहा है। तो मैंने बोला कि बेटा छोड़ दो साथ। दिलीप तिवारी ने उसको धमकी दिया कि मेरा साथ छोड़ोगे अनुज, तुम्हारा हम हत्या कर दूंगा। वही वो करवा दिया, जिस लड़की से बात करता था उसी के भाई से गटई कटवा दिया। और दिलीप उस समय सामने खड़ा था, 2 बीघे के बाद खड़ा था। उसके बाद वो जब खत्म हो गया वो भाग लिया। उसके बाद दिलीप वहाँ आया। वही सारा दिलीप का कर दसना है इसमें। वो शनिवा गटैया काटे से हमारे भैया का पछवा से कुल्हरिया से शिवानी लड़की अरे सब भाग गए, घर क्यों ना ही ना वह शिवानिया कटवाई थी भैया। दादी यही घर की हैं? नानी आई भैया। हम भैया को समझ में हमारे ना आया हुआ दिमाग को वहीं बैठा रहे भैया। हम आए बैठा रहे न घर आए नहीं बोलाए न बोलाई के लेके गए न सनी बोलाई के लेके गए तो हम ले गए न कुलरी टेंगारी लेके वही बोल डरे न कदैया का डर दे के। ये सुल्तानपुर में ये इतनी भयभीत घटना हुई है और इस घटना के बाद से पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। ये घर वाले हैं, ये परिवार वाले हैं, इनका आरोप है किसी नामजद के खिलाफ आरोप लगा रही हैं। हालांकि ये जांच का विषय है, पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। खबर ये भी चली है पुलिस कुछ अज्ञात लोगों को उठाकर उस पर कार्रवाई भी कर रही है। ये जांच का विषय है कि किसने इस घटना को अंजाम दिया गया है। पूरा परिवार है, घर वाले गांव वाले इकट्ठा हैं, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन सुल्तानपुर में इतनी भयभीत घटना होने के बाद आप दंग रह जाएंगे। एक युवक की दिन दहाड़े धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है। सुल्तानपुर पुलिस इस पर अभी पूरी तरह से जांच कर रही है। ये कल की घटना मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुल्तानपुर के कोतवाली देहात के अंतर्गत आता है। देखिए गांव वाले इकट्ठा है, घर में काफ़ी कोहराम मचा हुआ है। लड़के के पिता कहाँ, माता कहाँ है? लड़की की माता ये है, पिता कहाँ है? पिता बाहर है भैया। पिता को पता चला कि आपका लड़का नहीं रहा है? हाँ उसको पता चला, वो ट्रेन पकड़ के आ रहा है। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो उसकी बॉडी लेके गए थे दिलीप। हमें जानते हैं दिलीप यहाँ किस जरिए रहता था, उसका कौन था यहाँ पे, हमको ये जानकारी ये गांव वाले बताएं। पुलिस ने कुछ अहम सबूत इकट्ठा किए हैं। पुलिस ने कहा है नहीं चली इस गांव से। पुलिस ने कुछ अहम सबूत इकट्ठा किए। पुलिस ने कहा कि प्रेम प्रसंग का मामला है, ये बात सच है? हमको ये नहीं पता, सिर्फ इतना पता चल रहा है इसी गांव के जरिए कि बोल रहे हैं घर से बुला के ले गए। बोले कि कौन बुला के ले गया? उसके जो गटई काटा सनी, कहाँ का रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं, बाजू में रहते हैं। वो बुला के ले गया, बोला कि चलो हमारे घर, गेट खोल दो। उसने गेट खोलने के लिए गया तो बोला गेट क्यों खोला, इसीलिए उसको मार दिया। गांव के बहिरे काटे यही कारण है। और वो दिलीप जो था बैठ के देख रहा था। हम ये पूछते हैं सबसे, इन लोगों से सबसे ये पूछते हैं दिलीप का यहाँ क्या रिश्ता है, किस जरिए वो रहता है? भैया दिलीप को छोड़ा के लाए आए हैं दिलीप सब, पता उनको चल रहा है सजा कि नहीं दिलीप हुआ, छूट भी गया। वो तो छूट छूट गया गया। वही सारे कल। फिलहाल ये आरोप पे प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जिस पर गांव वालों का काफी गुस्सा है। आरोप ये है कि अगर उसे पकड़ा गया है तो क्यों छोड़ा गया है। हालांकि पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है, जांच का विषय है कि कौन है हत्यारा। लेकिन सुल्तानपुर पुलिस लगातार घटनाओं में सकुशल अनावरण करती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुल्तानपुर इस घटना का अनावरण कितने समय में करती है। हालांकि गांव में इस घटना के बाद से कोहराम मचा हुआ है। कैमरा पर्सन रिदान के साथ भोलू जहांगीर।